हेलो नमस्कार एंड जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आलोक अग्रवाल सुडानी एकेडमी ऑफ फिनटेक एनेबलर्स के चैनल पे आपका फिर स्वागत करता हूं। और ये हमारी वीकली विजडम की सीरीज है जिसमें हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो एज एन इन्वेस्टर आपको कोई भी डिसीजन लेने के पहले जानना जरूरी होनी चाहिए। हमने पिछली वीडियोज में काफी टॉपिक्स कवर किए जिसमें कॉमनली आपके तरफ से पूछे जाने वाले सवाल पे ही हम लोग बात करते हैं। पहले हमने शुरुआत की क्यों म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है, क्यों आपको म्यूचुअल फंड एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकते हैं। आपके दूसरे सवाल आते हैं थे कि हमें किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए। तो इसे एंटिसिपेट करते हुए हमने पिछली 2 वीडियोस में बात की कि किस तरह से मार्केट में विदाउट आप टाइम करने की आपको जरूरत नहीं होती, आपको बस अपने प्लान पे चलना होता है कब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। दैट इज एब्सोल्युटली ऑन योर कंफर्ट कि आपके पास कब फंड्स की अवेलेबिलिटी है और कब आप प्रिपेयर्ड हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। मार्केट ने पिछले 1 महीने में काफी करेक्शन देखा और हमने इसको एंटिसिपेट करते ही ये वीडियोस बनाए थे आपको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहें आपको लेवल्स देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट में करेक्शन की वेट करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, ओवर द टाइम आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। दैट इज अ श्योर थिंग। और इसके बाद अपनी बात आई थी कि एसआईपी डेट्स की लेकर जो कंफ्यूजन होती हैं, कौन सी डेट पे स्टार्ट करना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक्स होने चाहिए, इन पे हमने बात की। सिमिलरली आज हम आगे बढ़ते हुए एक और जो हमारे पास कॉमन क्वेरी आती है कि व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न कैन बी एक्सपेक्टेड इन म्यूचुअल फंड। जब भी कोई इन्वेस्टर स्टार्ट करना चाहता है तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस सामने होती है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास हैं और किस तरह के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे और बेसिकली हम लोग ये बात करेंगे क्यों म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरिजन में। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए मैं आपसे 2 नंबर शेयर करूंगा। इन 2 नंबर से डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ये समझ पाएंगे कि कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट के लिए किस तरह से म्यूचुअल फंड पे भरोसा कर सकते हैं। पहला मैं एक आपसे नंबर शेयर कर रहा हूं। इन लास्ट 10 ईयर्स हमने 2 डेटा एनालाइज किया। 2014 में नंबर ऑफ अकाउंट्स जो म्यूचुअल फंड में फोलियोस या लोगों के अकाउंट्स हैं वो थे 8.48 करोड़ और विद इन स्पैन ऑफ 10 ईयर्स 24 में ये अकाउंट्स हो गए 21.65 करोड़। दैट इज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड, 3 गुना हो चुके हैं। सिमिलरली जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट थे वो थे 2014 में 9.75 लाख करोड़। विद इन 10 years टाइम दैट हैज टर्न टू 61.16 करोड़। सो ऑलमोस्ट मोर देन 6 टाइम्स। ये भी एक बड़ा नंबर है। आप ये सोचकर सरप्राइज होंगे कि इतना मार्केट में ग्रोथ आया, इसके पीछे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्यों इतना आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो एक और नंबर जो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए और ये नंबर है, ये एक इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में इन्होंने कवर किया 25 ऐसे फंड्स जिन्होंने मार्केट में 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। मतलब ये फंड स्टार्ट हुए थे ऑलमोस्ट 98-99 के टाइम पे। 25 साल से ये फंड कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहे हैं और इनका एवरेज रिटर्न जो एनुअल रिटर्न है वो है 17%। तो 17% इज लाइक आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करें तो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को देखें, ट्रेडिशनली लोग एफडीज की बात करते हैं। एफडीज में आपको डेफिनेटली गारंटीड इनकम मिलती है, बट जो रिटर्न आप वहां जनरेट कर रहे हो, जो म्यूचुअल फंड रिटर्न कर रहे हो, दैट इज मोर देन डबल। देन अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। ट्रेडिशनली रियल एस्टेट भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट वहां आपको पता है लिमिटेशंस है हमारी। वहां भी आप जो रेट ऑफ रिटर्न देखोगे तो इस रिटर्न को कहीं भी वो आसपास भी नहीं टच करता। एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं जो कि एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, बट लोग मिस्टेक करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इंश्योरेंस इज कंप्लीटली टू कवर योर रिस्क, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बट लोग वहां भी इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज गिविंग यू मोर पुअर रिजल्ट देन एन एफडी। मतलब एफडी से भी कम रिटर्न्स जनरेट होते हैं आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में, तो उससे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। और मैं समझता हूं जब आप इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेते हैं तो फिर काफी ऑप्शंस आपके सामने आते हैं और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेसी होती है जहां आप ये समझ नहीं पाते हो कि सही मायने में कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे इसी चीज को सिंप्लीफाई करने की और इस सिंप्लीफिकेशन में आपसे 6 पॉइंट्स पे बात करूंगा 1 by 1 और इस पॉइंट से मैं होपफुली आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉइंट 1, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन जैसा आप समझते हैं, किसी भी रिस्क को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
एज पर फेमस सेइंग बाय वॉरेन बफेट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये हुआ जब भी आपका बास्केट गिरा तो सारे एग आपके एक बास्केट में है तो डेफिनेटली आपको सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान होगा। तो यू हैव टू डाइवर्सिफाई, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली आपके लिए यही करता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि सारे पैसे आपके स्टॉक मार्केट में ही जा रहे हैं। इसमें बॉन्ड्स भी होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। आज आपको रियल एस्टेट बॉन्ड्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बुलियंस गोल्ड सिल्वर के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप जो फंड सेलेक्ट कर रहे हो, इस फंड में कई चीजों का एक मिक्स होता है और ये एक नेचुरली आपको रिस्क मैनेज करता है क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। सारे के सारे पैसे ना तो इक्विटी में है, ना गोल्ड सिल्वर में है, ना कोई बॉन्ड्स में। तो आपको एक कंसिस्टेंटली रिटर्न देने के लिए और आपका रिस्क मिनिमाइज करने के लिए म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन। और दूसरा इसमें एडवांटेज ये होता है कि जब आप डायरेक्टली स्टॉक्स में या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हो, किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें आप सिंगल रिस्क एक्सपोजर से बचते हो। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर आपके बॉन्ड या फिर गोल्ड सिल्वर में कोई फॉल आता है तो आपके पैसे वहां जो 100% इन्वेस्टेड है वो आपको पूरी तरह से आपको बैक ले जाते हैं। बट म्यूचुअल फंड में चूंकि एक मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है तो ये आपको एक बेटर बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, रिस्क काफी कम होती है और रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है। पॉइंट नंबर 2, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी, इसमें फंड्स मैनेज करने के लिए फंड्स मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। फंड मैनेजर बाय नेचर काफी क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, दे आर नोन टू बी टेकन राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, एनालाइजिंग द मार्केट एट द राइट टाइम। और उनकी इस प्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से आपका रिस्क जो आप अपनी एनालिसिस पे करते हैं इन्वेस्टमेंट, उस पर जो आप रिस्क लेते हैं उसके कंपेरिजन में कहीं कम हो जाता है और रिटर्न आपको कंसिस्टेंटली मिलने के बेटर चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड एक व्हीकल की तरह। आपकी फाइनेंशियल जर्नी और गोल्स रीच करने के लिए जिस तरह से म्यूचुअल फंड में आप राइड कर सकते हैं, सिमिलरली आप कहीं कोई डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए जैसे आप ट्रेन राइड करते हो, तो ट्रेन या फिर फ्लाइट्स, इसको ऑपरेट करने के लिए प्रोफेशनल पायलट्स होते हैं। इसी तरह से म्यूचुअल फंड की जो फाइनेंशियल जर्नी है, इसमें इस व्हीकल को आपको ऑपरेट करने के लिए फंड मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं और ये फंड मैनेजर्स अपने प्रोफेशन के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड होते हैं। आप जनरली किसी भी जनरल पर्सन पे नहीं ट्रस्ट करोगे अनलेस उसकी क्वालिफिकेशन ना हो। तो म्यूचुअल फंड में सिमिलरली आपको ये कॉन्फिडेंस देता है एक फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस। थर्ड एंड वेरी क्रूशियल फैक्टर इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी के दो पार्ट होते हैं। आप स्क्रीन पे अगर देखें तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक मार्केट लिक्विडिटी, दूसरी फाइनेंशियल लिक्विडिटी। फाइनेंशियल लिक्विडिटी की पहले बात करते हैं। फाइनेंशियल लिक्विडिटी, आपकी कोई भी इमरजेंसी आए, आपको सडन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड हो, तो क्या आप वो फंड एक्सेस कर सकते हैं? अगर वो आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो, डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत लिक्विड ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास फाउंडेशन है कि आप वो फंड को इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़े, तो दैट इज नॉट लिक्विड। तो उस केस में आपको ये चेक करना है कि प्रोडक्ट आपके लिए कितना लिक्विड है। देन मार्केट लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी क्या होती है? आपके पास प्रोडक्ट है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, बट आपको फंड की जरूरत है, तो उस टाइम पे क्या उसकी जो वैल्यूएशन आपको दिख रही है वर्चुअली, आपको सेम वैल्यू मिलेगी जब आप उसे डाइल्यूट करें? तो ये आपको देखना होता है मार्केट लिक्विडिटी के कंसर्न में। म्यूचुअल फंड में ये दोनों एडवांटेज आपको मिलते हैं। मार्केट लिक्विडिटी इज ऑलवेज देयर, जो आपने वैल्यू देखी है विद इन लाइक 1 or 2 days आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसे रिसीव होते हैं, जो वैल्यू आपने देखी है ऑलमोस्ट सेम वैल्यू पे। और दूसरी फाइनेंशियल लिक्विडिटी की बात कर रहे थे अपने, तो यहाँ भी यही बात है, आपको जब रिक्वायरमेंट हुई विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको फंड अवेलेबल होते हैं। कोई इसमें लॉन्ग सेलिंग प्रोसेस नहीं होता और ना कोई वेट टाइम होता है लंबा। तो यू कैन टेक योर डिसीजन इमीडिएटली एंड लिक्विडेट योर। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, दैट इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आपके प्रोडक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या है, आप कितना पे कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप जनरली किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कंपेयर करें तो अच्छा खासा एक अमाउंट ऑफ कमीशन आपको पे करना पड़ता है डीलर को, ब्रोकर को। बट म्यूचुअल फंड में आप कंपेयर करें किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, दैट इज द लीस्ट परसेंटेज इन द होल ईयर। आपको एक मिनिमम परसेंटेज पे करना पड़ता है और कंसिस्टेंटली बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, जो बेस्ट ऑफ द क्वालिफाइड लोग हैं, उनकी सर्विसेज आपको मिल रही है। तो कॉस्ट वाइज इट बिकम्स वेरी लेस
where efficiency is high and quality is definitely high. Point number 5, tax efficiency. जब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले तो डेफिनेटली आप ये भी देखते हो कि आपकी टैक्स लायबिलिटीज क्या होने वाली है इस इन्वेस्टमेंट में जब भी आप एग्जिट करना चाहो। तो टैक्स एफिशिएंसी के लिए म्यूचुअल फंड इज अ वेरी फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट। इसमें स्पेशली आप ईएलएसएस फंड्स के बारे में जरूर कंसिडर करें, जहां आप अपने एटीसी के अंडर टैक्स सेविंग्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड में ऑलवेज ईएलएसएस का ऑप्शन होता है, और लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो आपको टैक्स बेनिफिट है कई दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के कंपेरिजन में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है और काफी आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। तो टैक्स एफिशिएंसी के मामले में म्यूचुअल फंड कैन बी योर फर्स्ट चॉइस। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फ्लेक्सिबिलिटी इन म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सिबिलिटी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर अपने 2 फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। पहला ये बेस्ड ऑन रिस्क। स्क्रीन पे आप देख रहे हो एक हमने फनल दिखाया है आपको। आप अपने रिस्क एसेस करें कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार होते हैं, उस अकॉर्डिंगली आप अपने फंड चूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली यू विल नीड अ हेल्प फ्रॉम एन एडवाइजर जो आपको सही गाइड कर सके कौन से फंड्स में आपके रिस्क के अकॉर्डिंगली आपके फिट होते हैं। तो इसमें अगर आपके रिस्क बहुत ज्यादा लेने की है तो डेफिनेटली देयर आर हाई रिस्क फंड्स, बट अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो देयर आर वेरी लो रिस्क फंड्स एज वेल। वेरी लो रिस्क जैसे कि हम लोग बात करते हैं एफडीज की। एफडीज इन जनरल हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसमें कोई रिस्क नहीं होता, बट डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क। बैंक के डिफॉल्ट का रिस्क, मार्केट में इंटरेस्ट रेट का रिस्क, और आपके ओवर द टाइम टैक्स बर्डन का रिस्क। तो म्यूचुअल फंड में भी सिमिलरली प्रोडक्ट्स हैं और वो आपको सेम बेनिफिट्स देते हैं विद लेसर रिस्क। पहली बात तो हो गई बेस्ड ऑन रिस्क अपने आप कैसे चूज कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं अपने गोल के बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं। ये हमने एक इलस्ट्रेशन दिखाया आपको जिसमें हम लोग ने कुछ कैटेगरीज कर दी हैं। इन कैटेगरी की बेस पे आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लें या आप उनसे डिटेल्स चाहें तो भी हम आपको सेंड कर देंगे। ये एक क्लियर इलस्ट्रेशन है कि व्हाट शुड बी द आइडियल चॉइस ऑफ फंड्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। हमारे पास बेसिकली यही 4 कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट हम लोग डिसाइड करते हैं, हमारे फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करते हैं। हमारे इमरजेंसी फंड होने चाहिए, जैसा आप जानते हो बेसिक रूल है, थंब रूल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि आपके पास इमरजेंसी फंड दैट इज एक्सपेंस ऑफ एटलीस्ट 6 months should be in liquid state in your bank, जो आप एनी टाइम एक्सेस कर सको। तो उसके लिए कौन से फंड्स होने चाहिए? लिक्विड फंड्स आर देयर। देन दीज आर सम रेगुलर पेमेंट्स दैट यू मेक, उसके लिए कौन से फंड्स होने चाहिए? शॉर्ट टर्म फंड्स हैं। देन डेट ओरिएंटेड फंड्स किसके लिए हैं? जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपको कार खरीदनी है, डाउन पेमेंट करनी है, उसके लिए आपने शॉर्ट टर्म फंड्स लिए, डेट ओरिएंटेड फंड्स लिए जहाँ आपको रिस्क नहीं होता। देन देयर आर लार्जर गोल्स जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए गोल्स होते हैं, लाइफ गोल्स होते हैं, और मोस्टली ये 3 कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस मैरिज। तो इसके लिए आपके पास हमेशा टाइम काफ़ी होता है और यहाँ आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको सबसे अच्छे रिटर्न बनते हैं और सबसे कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर द लॉन्गर पीरियड। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल या उससे ज़्यादा है तो इक्विटी फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, अब अगर हम समराइज करें हमने जिन 6 पॉइंट्स के बारे में बात की, तो ये एक सिंगल स्क्रीन पे आप फिर से एक बार देखें। पहले हमने पॉइंट की बात कही डाइवर्सिफिकेशन, दूसरे पॉइंट की बात कही जहां अपने प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू आपके फंड मैनेज हो गए। थर्ड पॉइंट इज लिक्विडिटी, जब आपको फंड की जरूरत हो कितना टाइम आपको लगता है उस फंड का एक्सेस करने में। फोर्थ इज टैक्स एफिशिएंसी, टैक्स बेनिफिट्स क्या है या दूसरे कंपैरिजन में आप करें तो इसमें टैक्स के एडवांटेजेस कितने हैं। फिफ्थ इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, with the minimal amount of your payment you can make the best use of professional management. Then ROI की हमने सबसे पहले बात की, जहां पर हमने ये बात की थी कि आपको लास्ट 25 years में किस तरह के रिटर्न दिए हैं म्यूचुअल फंड में, which is a definitely confident booster for you. So मैं ये कहूँगा कि आप इस पे कंसिडर करें और किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझें, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बारे में उनसे असेसमेंट लें, और उसके बाद ये डिसीजन आप बिल्कुल ले सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सो हम लोग फिर मिलेंगे एक और वीडियो में और मैं आपसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए धन्यवाद। We'll be right back.